अच्छा, हमारा जो है ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है फीमेल्स के अंदर के सारा दिन काम करती रहती हैं, शाम को थकावट होती है तो उसको वो नॉर्मल समझती हैं। अगर हमारे जिस्म में HB लेवल्स कम होते हैं, इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, विटामिन D, विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज हैं, थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं और कुछ लोगों के अंदर जो है डायबिटीज़ जो है उसकी वजह से भी थकावट होती है। स्ट्रेस अगर लंबे अरसे के लिए रहता है तो वो हमारा जो है बॉडी को फिजिकली भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। ये जो हम मील्स के साथ चाय लेते हैं, ये जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। यहाँ पे देखें, अगर फीमेल हेल्दी होगी तो घर का एनवायरनमेंट ओवरऑल जो है वो हेल्दी होगा। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। सिंपल डिजीज़ के लिए भी आपको हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आपका नॉलेज पॉडकास्ट। आज हम बहुत ही क्रूशल टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर वीमेन उससे इम्पैक्ट हो रही होती है, यानी वीकनेस, थकावट रहना, थका थका महसूस करना। उसकी वजह से हम पूरा अपना जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज जिन्हें हमने इनवाइट किया है उनका नाम है डॉक्टर रिहाना रहीम, जो कि कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन है एट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल शादमान। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिहाना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट आपका नॉलेज पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। जैसे बहुत ही कॉमन है, ख़वातीन में अक्सर कंप्लेन करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्या ये चीज़ नॉर्मल है? अच्छा, ये तो आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक जो है सिलेक्ट किया है और हमारी जो फीमेल्स हैं मोस्टली 90% ख़वातीन के अंदर ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि हर वक्त की थकावट, कमज़ोरी का महसूस करना। अच्छा, हमारा जो है ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है फीमेल्स के अंदर के मतलब कि सारा दिन काम करती रहती हैं, शाम को थकावट होती है तो उसको वो नॉर्मल समझती हैं। लेकिन पूरे दिन के काम के बाद अगर थकावट आपको होती है तो वो नॉर्मल ही होती है। लेकिन अगर ये आपकी थकावट ज़्यादा टाइम के लिए रहे और मुसलसल रहना शुरू हो जाए तो फिर उस वक्त आपको समझना चाहिए कि हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है कि हमारा जिस्म किसी चीज़ के अंदर लैक कर रहा है या हमारे जिस्म के अंदर कोई ऐसी डेफिशिएंसी या डिजीज़ है जो हमें बता रही है कि हमें उस चीज़ के लिए जो है अपने डॉक्टर के साथ रिव्यू करना चाहिए ताकि हम उसको रूल आउट कर सकें। तो ये जो थकावट है, मुसलसल थकावट रहना जैसे आपने बताया, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? ये क्यों होता है? इसकी देखिए, मुसलसल थकावट की जो है बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख़वातीन के अंदर हैं उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ठीक है। इसके अलावा विटामिन D, विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज हैं, थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं और कुछ लोगों के अंदर जो है डायबिटीज़ जो है उसकी वजह से भी थकावट होती है। तो आपने जैसे आयरन डेफिशिएंसी की बात की, तो ये आप बताएं कि आयरन डेफिशिएंसी होती क्या है बेसिकली और इसकी क्या अलामात होती हैं और ये क्यों हो रही होती है? आयरन डेफिशिएंसी के अंदर बुनियादी तौर पे खून के अंदर हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन, उसकी कमी हो जाती है। ठीक है। HB जो है हमारा ड्रॉप कर जाता है। नॉर्मल ख़वातीन के अंदर हम 12 से 14 रखते हैं ख़वातीन का। जब इससे नीचे जाता है तो ये वाली अलामतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें बेसिकली हमारा HB ड्रॉप करता है। ठीक है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें सब जो हमारी यंग फीमेल्स हैं और मैरिड फीमेल्स, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट कॉजेज़ आ जाती हैं। यंग फीमेल्स के अंदर जो है जो बहुत कॉमन वजह मैंने अपने पेशेंट्स के अंदर देखी है उसमें आ जाता है कि इनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं जिसके अंदर जंक फूड बहुत ज़्यादा है और बैलेंस डाइट का ना होना। और जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके अंदर जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इन चीज़ों के दौरान जो है आयरन हमारी बॉडी से लॉस होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ख़वातीन के अंदर ही आयरन डेफिशिएंसी क्यों होता है, उसकी वजह ये है कि मंथली जो हमारा फीमेल्स के अंदर एक साइकिल होता है, मंथली ब्लड लॉस हो रहा होता है। ठीक है। वो जो है ख़वातीन रिप्लेस नहीं कर रही होती। इस तरह क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे बॉडी के स्टोर्स होते हैं वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर ये सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने बात की कि जो आयरन डेफिशिएंसी है वो तो काफ़ी वजूहात की वजह से हो रही है और आपने जिसमें बात की कि जंक फूड बहुत ज़्यादा इंटेक आजकल बढ़ गया है। तो फिर क्या ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमारी ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे ये डेफिशिएंसी उन्हें ना हो या वो उसको कंपनसेट कर सकें? अच्छा, यहाँ पे मैं अपने वैसे एक्स्ट्रा पेशेंट्स को जो मशवरा देती हूँ जब मेरे पास क्लिनिक में आते हैं उसमें कहती हूँ हमेशा अपना बैलेंस आपने मील लेना है। क्योंकि हमारा, मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देती हूँ। जिस आपने देखा होगा, जिस इंडियन थाल्स होते हैं उनके अंदर सारे फूड ग्रुप्स होते हैं, तो ये हमारी मतलब कि मिसिंग होता है, फूड पोर्शंस हमारे कंप्लीट नहीं होते। तो मैं पेशेंट से यही कहती हूँ कि आपके जो है बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट से क्या मुराद है, आपका प्रोटीन कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स हैं और साथ नट्स हैं। ये एक टाइम की मील में आपके
स्मॉल पोर्शंस के अंदर होने ठीक चाहिए। है। और वो फीमेल जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो चुकी हुई होती है उनके लिए ज़रूरी है सबसे पहले वो अपने खून के टेस्ट करवाएं ताकि हमें पता लगे कितनी डेफिशिएंसी है, क्योंकि डेफिशिएंसी माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम उसकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अगर माइल्ड है तो हम कोशिश करते हैं खुराक जैसे कि अंडे हैं, दूध है, हरी सब्जियां हैं, नट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है रेड मीट है और वाइट मीट, ये सारे जो हैं गुड सोर्स हैं प्रोटीन के, और साथ साथ जो है आयरन के कंटेंट को भी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है पेशेंट्स को हम आयरन सप्लीमेंट्स एडवाइस कर देते हैं। अगर आपका खून का लेवल बहुत ज़्यादा कम है उसके अंदर फिर हम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आयरन को रिप्लेस करते हैं। बहुत अच्छी आपने ये बात की है कि सप्लीमेंट्स वाली कि हम आप उन्हें वो भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन अक्सर मैंने नोट किया है कि ख़वातीन जो हैं क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है तो वो कुछ भी देखती हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई सप्लीमेंट्स ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं या फिर कोई ऐसी सेलिब्रिटी है जिसने वो शोकेस किया है स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स को, तो वो अपने मर्ज़ी से ही खुद सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं, मल्टी वाइटामिन्स लेना या फिर आयरन ड्रिप्स वगैरह लगवा लेते हैं खुद। तो क्या ये सेफ़ है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, इसके बारे में तो मैं कहूँगी बिल्कुल गलत है। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। सिंपल डिजीज़ के लिए भी आपको हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपको सपोज वीकनेस है आपको, ठीक है, पेशेंट कहता है कि मुझे वीकनेस है और खुद से वो मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देता है एंड ही फील्स के वो फिर आएगा हमारे पास 1 मंथ के बाद कि मैं बेहतर नहीं हो रहा, बिकॉज कॉज कुछ और होती है। हमें हमेशा जो रूट कॉज होता है उसको देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो, माइट भी B12 डेफिशिएंसी हो, विटामिन D डेफिशिएंसी भी हो सकती है, क्योंकि हर डेफिशिएंसी या हर बीमारी की मुख्तलिफ अलामतें होती हैं। लेकिन जो वीकनेस है ये काफ़ी सारी बीमारियों के साथ आता है। तो इसलिए मैं ये लाजमी यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँगी कि जिसको भी वीकनेस हो और काफ़ी लंबे अरसे के लिए रहे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाए, अपना कंप्लीट मुआयना करवाए और उनकी रिकमेंडेशन के साथ जो वो टेस्ट एडवाइस करते हैं या जो मेडिकेशन है वो यूज़ करें। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी सेफ़ नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि बहुत कॉमन है, हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एंड आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं आपके ख़ुद के लिए भी, और अगर आप किसी दूसरे को मशवरा दे रहे हैं कि आप ये खा लें या इस तरह कर लें तो वो भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जी, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारा, क्योंकि एक बंदा जो दवाई खा रहा होता है सेम वो कहेगा कि मुझे भी थकावट है या हेयर फॉल है, लाइक जिसमें आयरन डेफिशिएंसी में भी हेयर फॉल होता है, दे विल गो फॉर, मतलब अब यहाँ पे गुफ्तगू थोड़ी सी हमारी और मज़ीद लंबी हो जाती थी। मतलब यहाँ पे होता है कि पेशेंट दूसरे पेशेंट्स को बताते हैं दे फॉलो द सेम बट रिजल्ट्स हमें अचीव नहीं हो रहे होते। एंड ऑल्सो ये भी होता है कि अगर एक बंदे को उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा तो दूसरे को हो सकता है। यस, बॉडी रिस्पॉन्स डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली। अब आपने बात की थी स्क्रीनिंग की, तो आप हमारी ख़वातीन को बताएं कि और इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी के अलावा और कौन से ऐसे स्क्रीनिंग है हेल्थ से रिलेटेड जो मस्ट ख़वातीन को करवानी चाहिए? इसके अंदर कुछ अहम टेस्ट होते हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को लाजमी करवाती हूँ, स्पेशली जब फीमेल मेरे पास आती हैं। मतलब अगर वीकनेस का वो कहते हैं तो मैं लाजमी टेस्ट कराती हूँ, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, और आयरन स्टडीज़ के अंदर हमारा सीरम फेरेटिन लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और सीरम आयरन, ठीक है, ये चीज़ें हम करवाते हैं, ठीक है, आयरन की चेकिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B12 के लेवल्स, विटामिन D के लेवल्स, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, और डायबिटीज़ को चेक करने के लिए हम सीरम HbA1c करवाते हैं। और अगर हम अब ये डिपेंड करता है ना पेशेंट किस एज के साथ हमारे पास आए हैं, तो उसके अलावा सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम कुछ खास टेस्ट भी करवा लेते हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ उनके अंदर ना चल रही हो। ठीक है। इसके अलावा आप बताएं कि क्या जो आयरन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हमारी किसी और ऑर्गन पे भी इम्पैक्ट हो रहा होता है या हमारी मसल्स या बोन्स पे इम्पैक्ट हो रहा होता है किसी तरह? देखिए, आयरन डेफिशिएंसी जो बेसिकली इसमें हमारे आयरन का मकसद क्या होता है, आयरन हमारे जिस्म में एक मतलब हीमोग्लोबिन जो है उसकी वो प्रोटीन होती है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारे जिस्म में Hb लेवल्स कम होते हैं तो जो खून का इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि पूरे हमारे जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऑक्सीजनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये कम होगा तो इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। हाउ हमारा जो है मतलब अगर हमारी ब्रेन को सर्कुलेशन ठीक नहीं जा रही तो हम हर वक्त जो है डिजीनेस होती है, चक्कर आते हैं, थकावट रहती है, कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, किसी चीज़ को आप
आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होता, अगर कोशिश भी करेंगी तो आपकी कंसंट्रेशन उसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका चलने फिरने पे आपकी पेल्पिटेशंस, मतलब आपकी कार्डियक इन्वॉल्वमेंट आ गई ना, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हार्ट को जो है एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है फीमेल्स जो हैं, मतलब अगर आपकी ये काम सही नहीं है, सर्कुलेशन ठीक नहीं जा रही, तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा होता है। अगर बच्चों के अंदर ये होती है तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है। इससे हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों इफेक्ट होती हैं। ठीक है। अभी आपने हाईलाइट किया कि मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रही होती है, तो आप मुझे बताएं कि क्या स्ट्रेस की वजह से हमारी बोन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, स्पेसिफिकली ख़वातीन में, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रही होती हैं? जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। स्ट्रेस जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिल्कुल, ठीक है। तो स्ट्रेस अगर लंबे अरसे के लिए रहता है तो वो हमारा जो है बॉडी को फिजिकली भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो स्ट्रेस को भी मैनेज करना चाहिए, ठीक है। एक और बहुत अहम क्वेश्चन जो है मैं पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि कौन सी ऐसी ईटिंग हैबिट्स हैं जो ख़वातीन अपनी डे टू डे लाइफ में कर रही होती हैं, मतलब उस तरह उनकी डाइट मतलब चल रही होती है, खाना पीना वो अपनी मर्ज़ी से कर रही होती हैं, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं फॉलो कर रही होती, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह अफेक्ट कर रही होती है हमारी, या उसकी वजह से हमें आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है, तो क्या ऐसी हैबिट्स हैं हमारी बेसिकली? अच्छा, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि फ़ीमेल्स जो हैं उनका ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो कि वो दूसरों की देखभाल में, मतलब जिस तरह घर बार है, बच्चे हैं, उनकी देखभाल में लगी रहती हैं। इस दौरान वो अपना जो है खाना पीना बिल्कुल ही भूल जाती हैं। अगर खाती भी हैं तो इतना रैंडम खाती हैं कि उसका उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या ले रही हैं, उनके मील्स प्रॉपर हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे जो एक ये है कि ब्रेकफास्ट वो स्किप कर देती हैं, या कोई एक मील लेती हैं, उसके बाद उनको नहीं पता होता क्या करना है। यहाँ पे जो एक कॉमन मिस्टेक है जो कि हम सारे लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली कर रहे थे, वो मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। जो हम मील्स के साथ चाय लेते हैं, ये जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। किस सेंस में होता है? क्योंकि जो हमारी खुराक होती है इसके अंदर मतलब डिपेंड करता है कि हम कौन सी फूड ले रहे हैं। अगर हम प्लांट बेस्ड ले रहे हैं तो उसमें नॉन हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। और अगर हम एनिमल सोर्स से ले रहे हैं तो उसमें हीम होती है। अब इनकी जो रेड मीट है, इसके अंदर जो आयरन कॉन्टेंट होता है वो हमारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो नॉन हीम, जो हमारी प्लांट सोर्स है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि विटामिन सी हम अपनी डाइट में ऐड करें। तो इसमें सिंपली आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह लेमन आप जब खाना खा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जो है उसको निचोड़ लें, तो वो जो उसके अंदर कंटेंट होगा उसके अब्जॉर्ब होने में हेल्प करेगा। लेकिन जो भी मैंने चाय का जिक्र किया उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसका जो है मतलब कम से कम 1 या 1.5 घंटे का वक्फा होना चाहिए। हमारा तो यहाँ पे ये हो रहा होता है कि मील ही कंप्लीट नहीं है चाय के बगैर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये 100% हमारी मतलब ईटिंग हैबिट सबकी ऐसी ही हैं, बिल्कुल ऐसी हैं। बिल्कुल मतलब इसकी वजह से जो मैंने नोट किया है, जो फीमेल्स के अंदर वो सप्लीमेंट्स भी ले रही हैं, प्रॉपर शायद मील भी ले रही हूँ, लेकिन जो ये चाय वाली आदत है इसको हमने थोड़ा सा, इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि अपना जो है चाय का टाइम खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद रखें, क्योंकि जो खाने के चाय के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। तो आप जितना मर्ज़ी अच्छा मील ले लें तो आयरन आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा। और फीमेल्स के लिए मैं फिर यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, ठीक है। अपने तीनों मील्स जो हैं वो प्रॉपर रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा उनमें थकावट है या उनके जोड़ों में हड्डियों में दर्द रहती है, ठीक है, और अक्सर उन्हें कहा जाता है कि आप HP अपना चेक करवाएं, आपको क्या पता आयरन डिफिशिएंसी हो। वो HP भी चेक करवाती हैं लेकिन वो नॉर्मल आता है, ठीक है, तो उसकी क्या फिर वजूहात हो सकती हैं कि उसके बावजूद HP भी ठीक है फिर भी उनको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगी, हम सिंपल CBC करवाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट हमें सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन लेवल्स बताता है, हमें ये नहीं बताता कि हमारे बॉडी के अंदर आयरन स्टोर्स कितने हैं, जिसके लिए हम सीरम फेरेटिन लेवल्स करवाते हैं। तो सबसे पहले जो हम उनके अंदर आयरन स्टडीज़ करवाते हैं, जिसके अंदर सीरम फेरेटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और सीरम आयरन आता है, ठीक है। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है नॉर्मल HP होगी, बट आपके जो पीछे स्टोर्स हैं ना वो ख़त्म हो चुके हुए होते हैं। तो वहाँ पे मसला ये आता है कि पेशेंट, या मतलब कि अगर कहीं पे भी मिस है पा रहा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही कि HB नॉर्मल है, वाई पेशेंट इज़ नॉट फीलिंग गुड, तो वो रीज़न यही होता है कि आपके स्टोर्स नहीं पूरे होते। और जब आपके स्टोर्स पूरे नहीं होंगे तो पेशेंट सेम
एनीमिया के सिम्टम्स के साथ आपके पास आता ठीक है। लेकिन अगर वो भी नॉर्मल हैं तो फिर हम अदर डेफिशिएंसीज की तरफ चले जाते हैं, लाइक विटामिन डी है और विटामिन B12 है, ये दोनों वीकनेस के साथ आते हैं। जैसे आपने जोड़ों की दर्दों की बात की है, जोड़ों की दर्दें स्पेशली जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर आते हैं। ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा जो आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, हेड टू टो, आपके बोन हेल्थ को, आपकी मसल हेल्थ को, आपकी कार्डियक हेल्थ को और इम्यून सिस्टम, इन सारों को अफेक्ट कर रहा होता है। तो विटामिन डी जो है इंतहाई ज़रूरी विटामिन है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है। अक्सर ख़वातीन कंप्लेन कर रही होती हैं कि उन्हें वीकनेस है या उनसे काम नहीं किया जा रहा या थोड़ा सा काम करके वो थक जाती हैं और उनसे घर की देखभाल उस तरह से नहीं हो पा रही या उनका जो पोटेंशियल है वो पूरा फुलफ़िल नहीं हो पा रहा उस तरह से, और लेकिन अब हस्बैंड से वो कंप्लेन करती हैं या अगर वो ससुराल में है तो किसी को बताती हैं, एड्रेस करने की कोशिश करती हैं कि इसका क्या हल निकल सकता है, क्योंकि मोस्टली लोग डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते हैं मसला लेके, और घर में अगर वो बता रहे हैं तो घर वाले एड्रेस नहीं कर रहे उस चीज़ को, वो कह रहे हैं कॉमन चीज़ है, आफ्टर प्रेगनेंसी या बच्चे जब पैदा होते हैं या माँ बनते हैं तो ये हो जाता है, ये कॉमन है। तो उस बारे में आप जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, मैं आपके इस क्वेश्चन के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इसीलिए जो है मैंने वीकनेस के टॉपिक को जो है सिलेक्ट किया था आज बात करने के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर वीकनेस को जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। ठीक है, इसी इग्नोरेंस की वजह से जो हमारी फ़ीमेल इन तमाम शिकायतों से जो भी आपने जिक्र किया है उस उनको वो सफ़र कर रही होती हैं। तो यहाँ पर मेरा मतलब सबसे मतलब जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं या जो बड़े हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी घर में आपकी बच्ची या बहन या आपकी बीवी इस तरह की कंप्लेंट्स करें तो उनको प्लीज़ जो है एड्रेस करें और डॉक्टर से उनका कंप्लीट चेकअप करवाएं ताकि जो भी अंडरलाइंग इशू है उसको हम रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन विद आवर ऑडियंस। मुझे लगता है कि हमारी जो ख़वातीन हैं उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूरी इसमें से एस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। इसके अलावा लास्टली आप हमारी ऑडियंस को फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगी? अच्छा, वो तमाम ख़वातीन जो मेरा इस वक्त पॉडकास्ट सुन रही हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है, और ये टॉपिक मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरे पास 90% ख़वातीन जो हैं इन्हीं कंप्लेन के साथ आती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइनल मैसेज जो है यही देना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी जो है खाने पीने की रूटीन में बैलेंस डाइट ऐड करें, ठीक, और हाइड्रेशन स्टेटस अपना बेहतर करें, और इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पे वॉक और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें अगर फीमेल हेल्दी होगी तो घर का एनवायरनमेंट ओवरऑल जो है वो हेल्दी होगा। तो मेरी तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि अगर उनको इस तरह की अलामात आती हैं तो उसको प्लीज़ इग्नोर ना करें, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर अपना कंप्लीट मुआयना करवाएं और उनकी बताई हुई हदायत के मुताबिक अमल करें। Thank you so much Dr. Rehana for sharing such an insightful information with our audience. Please take care of your health ladies, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी सिर्फ थकावट या फिटीक नहीं है बल्कि ये आपकी पूरी ओवरऑल जो बोन हेल्थ है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, उसको भी इम्पैक्ट कर रही होती है। So please start today and maintain a healthy lifestyle and please take care and stay strong. Thank you. Allah Hafiz.